औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम अपने दूसरे प्रोग्राम पिंडी पोस्ट सेहत के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज भी हमारे साथ मरूफ आर्थोपैडिक सर्जन जनाब डॉक्टर उमैर हुसैन साहब मौजूद हैं। ये हमें और आपको कोले की हड्डी के हवाले से, उसके गैर फितरी उबार के हवाले से बताएंगे। मतलब डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी पिंडी पोस्ट की पूरी टीम का, खासकर इशफाक साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ पे लोगों को सेहत की मालूमात फराहम करने का। मैं इनका शुक्रगुजार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि कोले की हड्डी की बीमारी क्या होती है, इसका गैर फितरी उबार क्या होता है, इस बारे में हड्डी का गैर फितरी उबार है, ये आमतौर पर बच्चों की बीमारी है जी। जो बच्चे पैदा होते हैं और उनके अंदर पैदाइशी एक डिफेक्ट होता है कि जो कूल्हे का जोड़ है वो रान के अंदर नहीं बैठता, बाहर की तरफ उभरा होता है, जिसको हम गैर फितरी उबार कहते हैं। मतलब ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में ही पाई जाती है या उनमें होती है या किसी बड़े को भी हो सकती है? देखिए, ये पैदाइशी बीमारी है। अच्छा। अगर आपको किसी बड़े में नजर आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े में हुई है। अच्छा। बेसिकली बचपन में पैदाइश के वक्त किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया और वो इस तरह ही चलती रही है, इसलिए वो बड़े में आ जाती है। यानी इसकी जो बुनियाद है वो पैदाइशी है। अच्छा। पैदाइश पे अगर इसको मतलब देख लिया जाए, इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका इलाज भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि ये बीमारी मर्दों और औरतों दोनों में यकसा होती है या किसी एक? ये दोनों में यकसा होती है। अच्छा। हर 1000 में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है। अच्छा, बहुत कम लोगों को? बहुत कम, 1000 में से एक पैदाइशी बच्चे को ये बीमारी होती है। मतलब डॉक्टर साहब, इस बीमारी की अलामत क्या है? इस बीमारी में देखें जी, अलामत ये होती हैं कि जो आपके एक जोड़ है वो अपनी कूल्हे का वो रान के अंदर नहीं बैठा होता जी, और वो बाहर को उभरा होता है जी। जब बच्चा पहले 6 माह तो बच्चा ज़ाहिर चलना शुरू नहीं होता, तो माँ को बहुत ज़्यादा इतनी हमारी पढ़ी लिखी नहीं है जी, वो मतलब इतनी नज़र नहीं रखती, उनको इतना पता नहीं चलता कि बच्चे को ये मसला है कि नहीं। जब बच्चा खड़ा होना शुरू होता है या चलना शुरू करता है तो उसको दर्द महसूस होती है। तो इसकी तशखीस आमतौर पर थोड़ी सी लेट हो जाती है, 6 माह के बाद होती है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी हैं जो बच्चे के ऊपर नज़र रखती हैं, उसमें आप पीछे से देखते हैं कि जो पट्ठों का जो फैलाव है दोनों तरफ एक जैसा है कि नहीं है, टांग छोटी है बड़ी है कि नहीं है, या जब आप उसको पैम्पर या डायपर चेंज करते हैं तो उसके अंदर से क्लिंग की आवाज़ आती है। अच्छा। अगर वो आए पहले 6 महीने के अंदर तो आप समझ लीजिए कि जोड़ के अंदर कोई मसला है। और डॉक्टर, ये क्लिक की बात जो आपने बताई, ये कहाँ किस जगह से आती है? ये कूल्हे के जोड़ से आती है। जब आप उसको पैम्पर चेंज करते हैं तो क्लिंग की आवाज़, इसका बेसिकली इस आवाज़ का मतलब ये होता है कि जोड़ जो है वो कूल्हे का जो जोड़ है वो अंदर से निकल गया है। अच्छा। खुद ही निकल जाता है, खुद ही अंदर चला जाता है। आवाज़ आने का मकसद होता है, क्लिंग का मकसद होता है कि जोड़ निकल गया है। जब आप पैम्पर चेंज करते हैं, बच्चे की टांगों को नीचे प्रेशर देते हैं तो जोड़ निकल जाता है, फिर दोबारा कभी अंदर आ जाता है कभी चला जाता है। ये डॉक्टर मैं उसके अंदर फिट नहीं होता हूँ। डॉक्टर मैं साहब, अब ये बताएं कि ये बीमारी रीढ़ की हड्डी को भी मुतासर करती है? रीढ़ की हड्डी को मुतासर उस वक्त करती है जब बच्चा चलना शुरू करता है। जब एक टांग पे वजन नहीं डालता, दूसरी टांग पे वजन ज़्यादा डालता है, तो उस सूरत में ये रीढ़ की हड्डी को भी मुतासर कर सकती है। डॉक्टर साहब, ये कोले की हड्डी की बीमारी मजदूरी का बायस भी बन सकती है? लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया इशफाक साहब आपने। बिल्कुल, ये अगर आप इसको बर वक्त तशखीस इसकी नहीं करते, इसका इलाज नहीं कराते, तो ये जो टाइम गुजरता है फिर इसका इलाज मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है, बिलाखिर ये मजबूरी पे जा होती है। मतलब इससे इंसान, बड़ा बच्चा जो कोई भी हो, वो उससे लंगड़ा भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करेंगे, टाइम गुजरता जाएगा तो जोड़ रान के अंदर नहीं बैठा हुआ तो आप एक जोड़ के साथ आपको सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अच्छा। जिस्म का जो सारा वजन है उसका जोड़ कूल्हे के जोड़ों पे होता है। जब एक जोड़ रान के अंदर बैठे नहीं हुआ तो वो वजन नहीं उठा सकता आपका, सारी उम्र लंगड़ापन उसके अंदर रहेगा। मतलब ये बीमारी जिस्म के कौन से हिस्से को मुतासर करती है? ये कूल्हे की जो जोड़ है इनको मुतासर करती है, सिर्फ कूल्हे को? मतलब डॉक्टर साहब, हमने इस बीमारी के वजह से ये सुना है, इस बीमारी की वजह से जो इस बीमारी में मुब्तला मरीज है, बर वक्त उनका इलाज ना हो तो उनकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी भी हो सकती है? बिल्कुल,
लेकिन इस बीमारी का समझने की ज़रूरत सिर्फ ये इस बात पे है कि अगर आप इसको 6 माह से पहले तशख़ीस कर लेते हैं या बहुत जल्दी पहले दूसरे महीने में तशख़ीस कर लेते हैं तो उसका इलाज बहुत डिफरेंट है। जूं जूं टाइम गुजरता जाता है इलाज मुश्किल होता जाता है, ठीक है, उसको फिर ऑपरेशन की तरफ भी जाना पड़ जाता है। शुरू में बहुत सिंपल इलाज होता है इसका, सिंपल आपको ब्रेसिस से आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जूं जूं टाइम गुजरता जाता है, पट्ठों में जान आती जाती है तो वो वापस बैठाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के वाले से कोई DDH कोई नाम की कोई चीज़ है, ये क्या है, इसकी तफसील बताएं। देखिए ये DDH और कूले की जो गैर फितरी बार है ये एक ही बीमारी है। DDH बेसिकली इसका महफ़ ये होता है कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, अच्छा, यानी कि जो हिप का जोड़ है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हुई, वो ठीक से उसके अंदर नहीं बैठा, उसके अंदर ग्रोथ के अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है, इसको हम DDH कहते हैं। बहुत सारे लोग DDH के टर्म से वाकिफ होंगे, लेकिन इसका मतलब यही है कि जो आपके कूल्हे का जोड़ है उसकी ग्रोथ सही से नहीं हुई, जिसकी वजह से जोड़ उसके अंदर फिट नहीं बैठता। डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि जो बच्चे उल्टे पैदा होते हैं उनमें इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखें ये कोई ज़रूरी नहीं है उल्टे पैदा होते हैं या सीधे पैदा होते हैं, ये उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले बताया कि ये हर 1000 में से एक बच्चे में बीमारी होती है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसके अंदर मतलब जिस माँ की जो कोख है अगर वो तंग है, उसके अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर एक साइड पे, वो भी जोड़ बाहर निकल जाता है शुरू में। और इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हैं या जेनेटिक है जो ख़ानदानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती है, और या फिर बच्चे के जो लिगामेंट्स हैं, जो पट्टे हैं, इंतहाई लूज हैं, वो मतलब उसके अंदर नहीं बैठते। ये सारी रीजंस हैं इसके अंदर। इस बीमारी के नुकसान कौन कौन से हैं? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो इस बीमारी का ये है कि बच्चा ताहयात मजबूर हो जाता है। अगर उसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाता तो वो सही से चल ही नहीं सकता। जी, इससे बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती है। तो इस बीमारी का इलाज मुमकिन है? बिल्कुल, इलाज ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि इलाज बहुत आसान है। अच्छा, सिर्फ बात वही है कि अगर जल्दी आप इसको पकड़ लें, जड़ से पकड़ लें, तो इसका पहले 2-4-5 महीनों में इसको पकड़ लें तो इलाज मुमकिन है। और पकड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप बच्चे का पैम्पर चेंज करते हैं, इसका देखिए पीछे से दोनों टांगों के साथ मिला के देखिए कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। जब उसका पैम्पर चेंज करते हैं तो आपको किसी जोड़ के अंदर, कूल्हे के एक जोड़ के अंदर गैर फितरी मूवमेंट तो नहीं लगती, या कोई आवाज़ तो नहीं आती, या पीछे से जो बटक के मसल्स हैं उनमें दोनों तरफ आप देखें, कंपैरिजन करें कि एक जैसे हैं, किसी में कोई कम या ज़्यादा या उनकी तरतीब जो है वो ठीक है, तो पकड़ना बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बल्कि आज का तो जदीद दौर है, जो हर बच्चा जो पैदा होता है वो बच्चों के डॉक्टर उसका सारा एक दफ़ा मुआयना करता है। हम लोग भी आर्थोपेडिक वाले भी अपने हिसाब से इसका मुआयना एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई पैदाइशी डिफेक्ट है तो वो बराबर सामने आए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर उमैर असलम राना साहब, जो कल्ब सदन के, जिनका शुमार कल्ब सदन के मरूफ और नहायत ही माहिर माजिन में होता है। तो हमने आज आपने प्रोग्राम में इनको दावत दी, इन्होंने कूल्हे की हड्डी के वाले से मसाइल हमारे सामने पेश किए, उनका हल बताया। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारी एहतियाती तदबीरें हैं जिन पर अमल पैरा होकर इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जाता है। नाज़रीन, हम आइंदा भी इनको अपने प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे और ये हमें और आपको मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज, उनके एहतियाती तदबीर के वाले से बताते रहेंगे और हम इनसे फ़ायदा उठाते रहेंगे और इनकी बातों से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। डॉक्टर उमैर राना साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आइंदा भी तकलीफ देते रहेंगे ताकि आप हमारे नाज़रीन को, हमारे सुनने वालों को बातें बीमारी के वाले से बताएँ ताकि वो आपकी बातों पर अमल करके बीमारियों से बच सकें। बहुत शुक्रिया पीडी पोस्ट का, पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। बेसिकली मेरा मकसद ही कलर सैदा के लोगों की खिदमत करना है। मैं यहाँ पे रात को 10, 11, 12 बजे तक अवेलेबल होता हूँ, और जुमे वाले दिन, ख़ासकर जुमे वाला दिन 12 से लेकर 3 बजे तक वो लोग जो मुस्तक हैं, जिनको ज़कात लगती है, उनको हम बिल्कुल मुफ्त चेकअप, मुफ्त इलाज किया जाता है। ठीक है, ऐसे वो तमाम अफराद मतलब जुमे वाले दिन तशरीफ़ ला सकते हैं जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। उनके लिए हमने जुमे का दिन रखा है 12 से 3 बजे तक। उनको फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं, फ्री चेकअप भी देते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोग ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जुमे का दिन उन्होंने उन गरीब लोगों के लिए, गरीब मरीजों के लिए मुख्तस किया हुआ है, यहाँ पर उनका चेकअप, उनका इलाज फ्री होता है। डॉक्टर साहब, हम आपको इसका हौसला, मैं अपनी पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से सलाम पेश कर रहा हूँ तो माशाल्लाह आपने कल्ब सैदा में खिदमत का सिलसिला शुरू कर दिया, और ये बहुत अहम बात जो हमारे इल्म में नहीं थी आपने बताई है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे और जुम्मा के दिन आप ऐसे लोगों के लिए मुख्तस रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं
अपने अपनी पिंडी पोस्ट टीम और अपने कलर हैदर के लोगों की तरफ से आपको आपकी खिदमत को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। रब सुन।